Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 math NCERT and we are doing our chapter number 7 on triangles. So in our last video, we started with exercise number 7.3 and we solved first 3 questions of that and today we are going to do the remaining 2 questions. तो यहाँ पर मैंने question number 4 और 5 जो बचे हैं उन दोनों की यहाँ पर फिगर अभी ड्रॉ करी हुई है. तो पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि BE एंड CF जो है दे आर द टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. तो आपको यहाँ पर जो गिवन है, गिवन चीज आपको क्या है कि BE जो है वो CF के इक्वल है. BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. आपको बोला है कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस. आपको ये बोला है कि आपको इसमें राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाली RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करते हुए आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है, या फिर आप ये बोलेंगे कि AB जो है वो AC के इक्वल है, लेकिन रूल जो यूज करना है वो आपको RHS यूज करना है. तो अब हम उसके लिए क्या कंसीडर करें? हम उसके लिए ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल BEC जिसमें कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा एंड ट्राइंगल BCF. BE इज इक्वल टू CF, ये आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है. दूसरा है आपका एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है. और BC इज इक्वल टू BC है, ये कॉमन है. तो आपका यहाँ पे राइट एंगल भी आ गया. ठीक है. आपकी हाइपोटेन्यूज भी आ गई और आपकी एक एक जो है वो इसमें साइड भी आ गई. तो आपका ट्राइंगल जो है BEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCF के फ्रॉम RHS रूल. अगर आप ये वाला देखें, ये आपका है. ठीक है. तो इसका जो है ये आपने एक पहले ये वाला ट्राइंगल लिया. ठीक है. और उसके बाद आपने ये वाला ट्राइंगल लिया. तो अब इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो ये इसकी BC है दोनों ही के लिए, और दोनों की BE और CF जो है हाइपोटेन्यूज जो है वो यहाँ पर BC ही है. ठीक है. साइड्स जो हो गई वो आपकी BE एंड CF हो गई और तीसरा आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो यूजिंग RHS रूल ट्राइंगल BEC जो है वो ट्राइंगल BCF के ट्राइंगल B इसके जो है वो ये कॉन्ग्रुएंट है. तो एंगल BCE, देयरफॉर एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF फ्रॉम CPCT. ठीक है. CPCT से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. या आप इसको BCE को आप और क्या लिख सकते हो? BCE को आप BCA भी लिख सकते हैं, एंगल BCA. ठीक है. और CBF को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल CBA. या BCA को आप खाली एंगल C भी लिख दीजिए या CBA को खाली एंगल B भी लिख दीजिए. देयरफॉर अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो AB इक्वल टू AC हो गया. रीजन क्या होगा? रीजन आपका होगा साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. जो थ्योरम आपने पहले करी है उसका यहाँ यूज होगा कि साइड्स ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो गए तो जो इनकी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, और जब AB इक्वल टू AC हो जाएगा हेंस यू विल से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये आप यहाँ पे आपने RHS रूल से प्रूव कर दिया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी कि यहाँ पर हमने यहाँ पे फिगर बनाई हुई है. तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये फिगर आपको दी गई है. फिगर में आपको ABC, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं. ट्राइंगल ABC एक आपको दिया गया है. ठीक है. ट्राइंगल ABC दिया है जिसमें कि AB इक्वल टू है, एक कंस्ट्रक्शन करी है कि भाई AP जो है वो बनाया है परपेंडिकुलर टू BC. AP जो है वो परपेंडिकुलर टू BC बनाया है.
क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। AP आपने ऐसी बनाई विच इज परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आपको शो क्या करना है? टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब इसमें इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल APC। अब इसमें आप देख लो हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। और आपका AP इज इक्वल टू AP, ये आपका कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC फ्रॉम योर RHS रूल। RHS रूल से आपका ट्राइंगल ABP जो है वो ट्राइंगल APC के कॉन्ग्रुएंट है और है देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम CP। वैसे भी आइसोसेलेस ट्राइंगल था वो इक्वली होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था कि आपको RHS रूल का यूज करके इसीलिए कंस्ट्रक्शन करी गई थी कि परपेंडिकुलर बनाए सो दैट यू कैन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हो सकता है ऐसा कि आप दूसरे रूल से भी उसको शायद कर सकें, दूसरी थ्योरम लगा के, लेकिन जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे भी AB इक्वल टू AC था तो आप सिंपल अगर थ्योरम भी लगाते कि भाई एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे हमें RHS रूल यूज करके करना था, इसलिए हमने इसको ऐसे प्रूव किया है। So with this we have completed our exercise number 7.3. In our next video we will be starting with the inequalities in a triangle. उसकी कुछ 3 theorems हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 वो तो हम उस थ्योरम्स के बात करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।